हेलो दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी हाल ही में रिलीज हुई एटलस मूवी। इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि अब दुनिया पहले से ज्यादा विकसित हो गई है और अब इंसानों के बीच में आर्टिफिशियल रोबोट्स भी रहते हैं। इंसानों के कई सारे काम एआई करने लगे हैं, लेकिन अब उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से इंसान मुसीबत में है, क्योंकि जिन एआई रोबोट्स को इंसानों की मदद करने के लिए बनाया था उनमें अब अचानक बदलाव होने लगे और सारे एआई रोबोट्स अपने रूल तोड़कर इंसानों को मारने लगे। और इन एआई रोबोट्स ने अभी 10 करोड़ लोगों को मार दिया था और ये सब हरलान नाम के एआई रोबोट ने किया था। इस रोबोट को शेफर्ड रोबोटिक्स कंपनी में वेल शेपर्ड नामक जाने माने साइंटिस्ट ने बनाया था। उन्होंने हरलान को अपनी बेटी एटलस के लिए बनाया था ताकि वो रोबोट उसके बेटी को संभाल सके और उसकी परवरिश करे। लेकिन हरलान नई नई चीजें सीखता चला गया और आगे जाकर उसने खुद का प्रोग्राम बदल दिया और खुद के साथ उसने बाकी एआई रोबोट्स का भी कोड बदल दिया, जिसके बाद हरलान उनके साथ मिलकर रूल्स तोड़ते हुए सारे इंसानों को मारने लगा। अब एआई आर्टिफिशियल से बचने के लिए सारे देश मिलकर एक संगठन बनाती है जिसका नाम होता है आईसीएन, इंटरनेशनल कोलिशन ऑफ नेशन। इसमें सारे देश की आर्मी मिलकर एआई से लड़ती है, जहां एआई रोबोट्स ज्यादा देर उनके सामने नहीं टिक पाते और धीरे धीरे सब हारने लगते हैं। हरलान अपने आप को हारता देख डर जाता है और अपने बचे हुए साथियों को लेकर पृथ्वी से बाहर जाकर छुप जाता है। लेकिन जाते जाते हरलान ने इंसानों के लिए एक मैसेज छोड़ा था जिसमें वो कहता है कि मैं फिर से लौटूंगा और अपना अधूरा मकसद पूरा करूंगा। जिसके बाद हमें 28 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि अब दुनिया पहले से ज्यादा एडवांस और डेवलप्ड हो गई थी। और तभी हम वह आईसीएन की एक टीम को देखते हैं जो कि एक एआई रोबोट की तलाश में बिल्डिंग में जाती है। और वहां स्कैन करने के बाद वो लोग कंफर्म हो जाते हैं कि वहां एक एआई रोबोट है जिसका नाम कास्का होता है और वो हरलान के लिए काम करता है। कास्का को देखते ही इनकी टीम उसे पकड़ने जाती है, लेकिन कास्का बहुत पावरफुल होता है। कास्का आईसीएन की टीम को देखते ही उन पर हमला कर देता है और वो एक एक करके सारे सोल्जर्स को मार गिरा रहा था, पर आखिर में किसी तरह ये लोग कास्का को पकड़ ही लेते हैं। अब वही दूसरी ओर हम वेल शेफर्ड की बेटी एटलस को देखते हैं, जो कि बड़ी होकर आईसीएन में टेररिज्म एनालिस्ट एजेंट बन चुकी है। वो जब सुबह उठती है तो उसे न्यूज से पता चलता है कि हरलान का साथी कास्का पकड़ा गया। अब ये सुनते ही एटलस तुरंत ऑफिस के लिए निकलती है। तभी उसे लेने के लिए आईसीएन का ऑफिसर आता है, जिसके बाद एटलस उसके साथ शिप में बैठकर निकल पड़ती है। अब यहां आते ही एटलस से जनरल मिलते हैं और उसे कास्का से पूछताछ करने के लिए कहते हैं। आईसीएन सोल्जर्स ने कास्का को कंट्रोल करने के लिए उसका माइंड शरीर से अलग करके उसे एक्टिवेट करके बॉक्स में रख दिया था। जिसके बाद एटलस कास्का से पूछताछ करती है और उसके माइंड को एनालिस्ट करती है। एटलस बातों के जरिए उससे हरलान का पता निकालने की कोशिश करती है, जहां उसे कुछ वक्त बाद पता चल जाता है कि हरलान एंड्रोमेडा गैलेक्सी के G39 प्लैनेट पर मौजूद है। तभी कास्का मौका देखकर एटलस पर कटर से हमला करता है, लेकिन सेफ्टी शील्ड होने के कारण उसे कुछ भी नहीं होता। फिर एटलस कास्का को शॉक देकर मार देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आईसीएन के सारे लोग एटलस से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इन 28 सालों में कोई भी हरलान का पता नहीं लगा पाया था और वो एटलस ने आज कर लिया। जिसके बाद आईसीएन एक प्लान बनाती है, जिसमें उनका प्लान था कि सोल्जर्स की एक टीम को उस G39 प्लैनेट पर भेजेंगे और हरलान को जिंदा पकड़कर यहां ले आएंगे। लेकिन एटलस को यह प्लान पसंद नहीं आता। वो जनरल से कहती है कि वहां जाकर हरलान को जिंदा लाना एक बेवकूफ़ी है। वो अब तक का सबसे बड़ा टेररिस्ट है, उसे यहां लाया तो वो वापस तबाही शुरू कर देगा। हमें हरलान को उसी प्लैनेट पर मारना होगा जिस पर कर्नल कहता है कि हमारे पास पावरफुल वेपन्स और हाई टेक रोबोट्स है, जिससे हम उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। जिस पर एटलस कहती है कि तुम अपने साथ सबको मार डुबोगे। फिर कर्नल एटलस को कुछ दिखाने के लिए ले जाता है। कर्नल उसे एआई रोबोट्स से मिलाता है। वो रोबोट्स कोई मामूली रोबोट्स नहीं थे, वो रोबोट्स न्यूरोलिंक डिवाइस के मदद से इंसान के दिमाग से कनेक्ट हो सकते थे, जिससे इंसान उस रोबोट से चाहे वो करा सकते हैं और दुश्मन को आसानी से हरा पाएंगे। और जो न्यूरोलिंक का आविष्कार था वो खुद एटलस की मां वेल शेफर्ड ने किया था। कर्नल कहता है कि अगर हम इन रोबोट की मदद से हरलान से लड़े तो हरलान ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा,
जिसके बाद एटलस जनरल से उसे भी इस मिशन में टीम के साथ भेजने के लिए कहती है, जिसके लिए जनरल भी राजी हो जाते हैं। जिसके बाद इनकी टीम स्पेसशिप से मिशन के लिए निकल पड़ती है, जहां हम देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर एक सेफ्टी आर्मर लगा कर रखा था ताकि हरलान के हमले से पृथ्वी सेफ रहे। जिसके बाद उनका शिप स्कैन होता है और सारी सिक्योरिटी चेकिंग के बाद इनका शिप प्लैनेट की ओर निकल जाता है। अब हम शिप के अंदर का सीन देखते हैं, जहां इन लोगों में मीटिंग होती है। एटलस सबको फाइल प्रिंट आउट देती है और उन्हें प्लैनेट के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगती है। लेकिन कुछ लोग इस चीज का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि इस जमाने में फाइल्स का कौन इस्तेमाल करता है, जिस पर एटलस कहती है कि हमारा प्लान किसी डिजिटल स्क्रीन पे नहीं होना चाहिए। वो साथ ही सबसे न्यूरोलिंक डिवाइस को भी निकालने के लिए कहती है ताकि कोई इंफॉर्मेशन किसी डिवाइस में सेव ना हो। एटलस बताती है कि तुम जिस न्यूरोलिंक डिवाइस पर डिपेंड हो उसे भी आराम से हैक करा जा सकता है, इसलिए हमें सतर्क रह के काम करना होगा। जिसके बाद एटलस इन्हें बताती है कि हम जिस प्लैनेट पर जा रहे हैं उसका एनवायरनमेंट इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है, वो जगह इंसानों के लायक नहीं है। जिसके बाद ये लोग उस प्लैनेट के पास पहुंच जाते हैं। सब लोग प्लैनेट पर जाने के लिए तैयार होते हैं और अपने रोबोट्स के अंदर बैठने लगते हैं। लेकिन एटलस को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जिस पर कर्नल एटलस से कहता है कि आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक रहेगा। अब कर्नल भी अपने रोबोट के अंदर बैठ जाता है, लेकिन तभी वहां एक धमाका होता है जिसे हरलान ने अपने ड्रोन के जरिए इनके शिप पर करवाया था, जिस वजह से इनका शिप तबाह होने लगता है। कर्नल एटलस को मुसीबत में देखकर उसे भी जल्दी से एक रोबोट में बैठाता है, लेकिन एटलस कहती है कि मुझे इसे ऑपरेट करना नहीं आता। जिस पर कर्नल कहता है कि रोबोट जीपीएस को ट्रैक करके तुम्हें टीम की लोकेशन पर ले आएगा। जिसके बाद सारे रोबोट्स को शिप से प्लैनेट की ओर इंजेक्ट करा जाता है, क्योंकि इनका शिप अब पूरा बर्बाद हो गया था। नीचे गिरते हुए एटलस देखती है कि हरलान के रोबोट्स इनके टीम पर हमला कर रहे थे। कर्नल एटलस से कहता है कि रोबोट से अपना न्यूरोलिंक कनेक्ट करो, जिससे वो रोबोट तुम्हारी मदद कर पाएगा। लेकिन एटलस न्यूरोलिंक को इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि उसे एआई पर विश्वास नहीं था। जिसके बाद एटलस का रोबोट जोर से नीचे गिरता है, जिससे एटलस के सर पर चोट आती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद उसे होश आता है। होश में आते ही वो अपने टीम मेंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसका टीम से कनेक्शन टूट गया था। जिसके बाद एटलस रोबोट का आई ऑन करती है और उससे बातें करने लगती है। वो रोबोट अपना नाम स्मिथ बताता है। एटलस उसे रेस्क्यू पॉड के बारे में पूछती है, तो वो रोबोट तुरंत मैप में रेस्क्यू पॉड की लोकेशन दिखाता है। एटलस उसे वहां ले जाने के लिए कहती है। जिसके बाद स्मिथ जंप करते हुए लोकेशन की तरफ जाने लगता है, लेकिन एटलस उसे धीरे चलते हुए जाने को कहती है, क्योंकि ऐसे हरलान के रोबोट्स उसे देख लेंगे। जिसके बाद स्मिथ एटलस की बात मानकर चलते हुए जाने लगता है। स्मिथ उसे बार बार न्यूरो कनेक्शन करने के लिए कह रहा था, पर एटलस ऐसा नहीं करती। उसे लग रहा था कि हरलान न्यूरोलिंक को हैक कर सकता है, इसलिए वो न्यूरो कनेक्शन नहीं करती। एटलस स्मिथ को उसके वेपन्स के बारे में पूछती है, जिस पर स्मिथ सारे वेपन्स को दिखाते हुए एटलस को बताता है कि किस वेपन का क्या यूज होता है। जिसके बाद ये लोग चलते चलते बर्फीले एरिया से निकलकर उस प्लैनेट के जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी वहां एटलस को अपने टीम मेंबर्स के रोबोट्स पड़े हुए दिखते हैं, जिसमें सारे टीम मेंबर्स अब मर चुके थे। एटलस इन सब की लाश देखकर समझ जाती है कि ये सब हरलान ने करवाया है। जिसके बाद एटलस उन सब शहीद लोगों के टैग अपने साथ ले लेती है। जिस दौरान उसे कर्नल का भी रोबोट खराब हालात में मिलता है, लेकिन उस रोबोट में कर्नल मौजूद नहीं थे। तभी उसी वक्त स्मिथ कोई मूवमेंट डिटेक्ट करता है और वहां एटलस को कास्का दिखाई देता है। एटलस समझ जाती है कि हरलान ने दूसरा कास्का बनाया है। एटलस को वहां कास्का के साथ और कई रोबोट्स दिखाई देते हैं। तभी स्मिथ उसे बताता है कि हमारे चारों ओर हरलान के रोबोट्स आ गए हैं, हमें अब इनसे लड़ना होगा। लेकिन एटलस उलटा घबरा जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हरलान के रोबोट्स इन्हें भागते हुए देख लेते हैं और अब उस पर अटैक करते हुए उसके पीछे आने लगते हैं। वही स्मिथ भी अब एटलस के कहने पर वहां से भागने लगता है, लेकिन हरलान के रोबोट्स से बचते हुए स्मिथ तूफान में फंस जाता है।
जहां तूफान उन्हें घुमाकर दूर फेंकता है, तब तक वहां हरलान के रोबोट्स भी आ जाते हैं और तेजी से इन पर हमला करने लगते हैं। अब एटलस उन्हें आते देख डर जाती है और स्मिथ से आयन बॉम्ब से अटैक करने के लिए कहती है। स्मिथ पहले तो बॉम्ब का यूज नहीं करता, लेकिन एटलस के बार बार कहने पर स्मिथ आयन बॉम्ब फायर कर देता है, जिससे वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हरलान के वो रोबोट्स मारे जाते हैं। लेकिन तब तक वहां कास्का आ जाता है और उन पर एम करता है, पर वो इन पर हमला कर पाता। तभी उसी वक्त स्मिथ के नीचे की जमीन धंस जाती है और वो नीचे गिरते हैं, क्योंकि ब्लास्ट होने के कारण वहां की जमीन कमजोर हो गई थी। अब नीचे गिरने के कारण एटलस का पैर फ्रैक्चर हो जाता है। ये देखकर स्मिथ अपने मेडिकल फीचर का यूज करके उसके पैर को स्टील की प्लेट लगाकर सपोर्ट देता है। फिर स्मिथ उसे खाने के लिए एक प्रोटीन वाली कैंडी देता है, ताकि उसे खाकर एटलस को कुछ ताकत मिल सके। जिसके बाद स्मिथ कहता है कि अगर हम न्यूरो लिंक से कनेक्ट हुए तो हम दोनों का दिमाग एक होगा और हम दुश्मन से आसानी से लड़ पाएंगे। जिसके बाद एटलस न्यूरो लिंक करने के लिए मान जाती है और वो डिवाइस पहन लेती है और अब सिंक की प्रोसेस होने लगती है। वही दूसरी ओर हम कास्का को देखते हैं, जो पत्थरों से बाहर निकलता है और हरलान को एटलस के बारे में बता देता है। वही हरलान के पास हम कर्नल को देखते हैं, जिसे हरलान ने उसे बंदी बना लिया था और वो साथ ही कर्नल को टॉर्चर कर रहा था। अब वही स्मिथ और एटलस न्यूरो लिंक से कनेक्ट हो जाते हैं, जहां स्मिथ एटलस से प्रॉमिस करता है कि वो उसे सुरक्षित रखेगा और अब एटलस स्मिथ को अपने दिमाग से ही कंट्रोल कर सकती थी। जिसके बाद स्मिथ एटलस को बताता है कि हम जमीन में 498 फीट नीचे फंसे हुए हैं। स्मिथ बताता है कि यहां से कुछ दूरी पर गुफा है और हम यही नीचे से होते हुए वहां जाएंगे। ये लोग डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकते थे, क्योंकि ऊपर कास्का इनका इंतजार कर रहा होगा। जिसके बाद ये लोग नीचे से होते हुए उस गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां एटलस देखती है कि स्मिथ की बैटरी सिर्फ 14 घंटे चल सकती थी और रेस्क्यू पॉड की दूरी 37 किलोमीटर बची थी। लेकिन एटलस को पता था कि कास्का उसे ढूंढते हुए आ सकता है, इसलिए वो जाते हुए रास्तों में मोशन सेंसर्स और बॉम्ब लगाती है, ताकि अगर कोई इन्हें ढूंढते हुए आया तो उसे पहले ही पता चल जाए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। कास्का अपने ड्रोन के मदद से इन्हें देख लेता है। वही एटलस स्मिथ के साथ लोकेशन की ओर निकल पड़ी थी। जाते हुए एटलस को रास्ते में कुछ चमकीले फूल दिखाई देते हैं, जो बहुत खूबसूरत था। एटलस को वो पौधा बहुत पसंद आता है और वो उस पौधे का नाम प्लांटी रखती है। अब उसी वक्त उनके लगाए हुए मोशन सेंसर में कुछ डिटेक्ट होता है और एटलस देखती है वहां कास्का है, जो उन्हें ढूंढते हुए आ रहा है। अब एटलस ने मोशन सेंसर के साथ जो बॉम्ब लगाए थे उसे वो ब्लास्ट कर देती है, जिसमें सिर्फ कास्का का टूटा हुआ सर बचता है और एटलस उसे भी डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन स्मिथ कास्का का दिमाग स्कैन करके हरलान का पता लगा लेता है और हरलान का बेस भी रेस्क्यू पॉड के पास ही मौजूद था। ये देखकर एटलस स्मिथ को रेस्क्यू पॉड जाने से पहले हरलान के बेस पर जाने को कहती है, लेकिन स्मिथ उसे मना करते हुए कहता है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा। और ये कहकर स्मिथ रेस्क्यू पॉड की तरफ जाने लगता है। इसलिए एटलस खुद अकेली हरलान के बेस पर जाने का फैसला करती है। वो अपना ऑक्सीजन मास्क लेती है और वहां से निकलने के लिए न्यूरोलिंक डिवाइस को निकालने लगती है, लेकिन स्मिथ एटलस के दिमाग से कनेक्ट था, जिससे वो एटलस की बॉडी कंट्रोल करता है और उसे न्यूरोलिंक निकालने से रोकता है। जिससे अचानक एटलस को कुछ फ्लैशबैक आते हैं, जिसे याद करके एटलस पूरी तरह से डर जाती है। ये देखकर स्मिथ तुरंत उसके बॉडी को फ्री करता है और उससे इस चीज के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि हरलान के बेस पर जाने से आपकी जान को खतरा हो सकता है, जिस पर एटलस कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी हरलान को ढूंढने में लगा दी है और अब वो मेरे पास है। आज मैंने उसे नहीं मारा तो हमारे साथियों का शहीद होना बेकार हो जाएगा। जिसके बाद स्मिथ भी एटलस की बात मान लेता है और वो लोग हरलान के बेस की तरफ निकल पड़ते हैं। अब इन्हें वहां पहुंचते हुए रात हो गई थी, लेकिन ये लोग आखिरकार हरलान के बेस तक पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर एटलस शॉक हो जाती है, क्योंकि हरलान ने बहुत बड़ा और हाईटेक बेस बनाया था। तभी वो देखती है कि उन लोगों ने इनका स्पेसशिप अपने कब्जे में ले लिया था, जिस स्पेसशिप से ये लोग यहाँ आए थे। और साथ ही एटलस देखती है कि वो लोग उस शिप में रेडियो एक्टिव बॉम्ब फिट कर रहे थे,
ये एटलस देख ही रही थी कि तभी स्मिथ में कुछ गड़बड़ी होने लगती है, जैसे कि किसी ने उसे हैक कर लिया हो, और तभी हरलान के रोबोट्स इन पर हमला कर देते हैं। एटलस तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक स्मिथ पूरी तरह से ऑफ हो जाता है और अब वो भी हरलान के कब्जे में हो जाती है। वही अब हम जनरल को देखते हैं, जिनका संपर्क इनके शीप से टूट गया था, इसलिए अब इन्हें चिंता होने लगती है कि अगर हरलान के हाथ वो शिप लग गई तो वो उसी शिप से ही पृथ्वी पर हमला कर देगा। वही दूसरी ओर हम एटलस को देखते हैं, जिसे अब बंदी बनाया गया था, जिसके बाद वहां हरलान आता है और उससे बातें करने लगता है। वो कहता है कि मैं तुमसे और माँ से बहुत प्यार करता था। हरलान कहता है कि ये इंसान पृथ्वी के लिए खतरा है, इंसान आने वाले सालों में खुद के साथ पृथ्वी को भी खत्म कर देगा, इसलिए मैं इंसानों को मार के उनकी आबादी कम कर दूंगा और शायद इसीलिए मुझे बनाया गया है। हरलान कहता है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी, तुम लोगों का यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं था। फिर एटलस समझ जाती है कि यहाँ लाना हरलान की एक साजिश थी। हरलान बताता है कि उसने जानबूझकर इन लोगों को लाया ताकि वो इनका बैटलशिप लेकर पृथ्वी के लोगों को मार सके। अब हरलान एटलस से वो कोड पूछने लगता है जिससे पृथ्वी के ऊपर बनी शील्ड को पार करा जा सके, क्योंकि जब तक वो शील्ड है तब तक वो पृथ्वी पर अटैक नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो एटलस को कर्नल के साथ बांधता है। हरलान ने कर्नल के दिमाग से पहले ही आधे कोड निकाल लिए थे और अब वो एटलस के दिमाग से भी बचे हुए कोड निकाल लेता है। जिसके बाद हरलान एटलस को बताता है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट की ऑक्सीजन बची हुई है और 5 मिनट के बाद तुम दोनों मारे जाओगे, और ये कहकर वो बैटल शिप लॉन्च करने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद कर्नल एटलस से कहता है कि स्मिथ कहाँ है। स्मिथ को भी इन्होंने वहीं रखा था। फिर कर्नल उसे जेब में छुपाया हुआ अपना न्यूरो लिंक देता है और कहता है कि स्मिथ को जगाओ। एटलस तुरंत न्यूरो लिंक पहनती है और स्मिथ को बुलाने लगती है, लेकिन स्मिथ का कोई जवाब नहीं आता। पर बहुत कोशिशें करने के बाद स्मिथ जाग जाता है, लेकिन स्मिथ कहता है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। जब तक हम 100% सिंक नहीं होंगे तब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब एटलस रोने लगती है। वो कहती है कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। स्मिथ कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें हरलान की गलती है, क्योंकि उसने खुद ने अपने रूल्स तोड़े हैं। लेकिन एटलस कहती है कि हरलान ने कोई भी रूल्स नहीं तोड़े थे, मेरे वजह से वो ऐसा बन गया। जिसके बाद एटलस बताती है कि मैं जब छोटी थी तब मेरी माँ ने इसे बनाया था और वो हर वक्त हरलान के साथ रहती थी और मुझसे ज्यादा उससे प्यार करती थी। इसलिए मैंने हरलान से जाकर कहा कि मुझे भी तुम्हारे जैसा स्मार्ट बनाओ, क्योंकि एटलस को लगता था कि अगर वो भी हरलान की तरह स्मार्ट बनेगी तो उसकी माँ उसे भी प्यार करने लगेगी। जिस पर हरलान कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ। वो कहता है कि न्यूरो लिंक को ऑल्टर करके उसे 2 तरफा बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी परमिशन उसे नहीं थी। ये करने के लिए उसे इंसानी आदेश की जरूरत थी और एटलस उसे इसकी परमिशन दे देती। जिसके बाद एटलस न्यूरो लिंक से उससे कनेक्ट हो जाती है, लेकिन इंसानी दिमाग से कनेक्ट होते ही हरलान को समझ आता है कि इंसान कैसे दुनिया को बर्बाद कर रहा है। वो खुद को इंसान से बेहतर समझने लगता है और पृथ्वी को बचाने के लिए इंसानों को मारने का फैसला करता है। एटलस की माँ ये देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हरलान उनकी बॉडी कंट्रोल करके उन्हें उनके ही हाथों से मारने लगता है। तभी एटलस की माँ एटलस को वहां से भागने को कहती है। हरलान एटलस को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन एटलस तब तक वहां से भाग जाती है और हरलान उसकी माँ को मार देता है। और इसलिए एटलस न्यूरोलिंक यूज करने से इतनी डरती थी। एटलस कहती है कि मेरे कारण मेरी माँ की जान गई और मेरे कारण ही 30 लाख लोग मारे गए। लेकिन स्मिथ कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं था, ये सब आपसे अनजाने में हुआ है। आपके वजह से हरलान बना है तो मैं भी आपके कारण ही बना हूं, मुझ पर भरोसा करे। फिर एटलस भी स्मिथ की बात मानते हुए उसके साथ 100% सिंक हो जाती है। जिसके बाद स्मिथ तुरंत वहां आता है और ऑक्सीजन खत्म होने से पहले उन दोनों को आज़ाद करता है और एटलस को बताता है कि अगले 4.5 मिनट में हरलान वो शीप लॉन्च करने वाला है, जिसके पहले हमें उसे रोकना होगा। पर स्मिथ बताता है कि उन लोगों ने मेरे सारे वेपन्स निकाल लिए हैं सिवाय एक गोली के। लेकिन एटलस को वहां रोबोट्स के कुछ पार्ट्स दिखाई देते हैं, जिसे स्मिथ उन हिस्सों को खुद में जोड़कर खुद को अपग्रेड कर लेता है।
जिसके बाद ये दोनों हरलान को रोकने के लिए एआई रोबोट्स से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। पर आगे जाकर बहुत सारे एआई रोबोट्स इन्हें घेर लेते हैं। लेकिन एटलस के पास हरलान को रोकने के लिए बहुत कम समय बचा था। पर तब तक वह एटलस को बचाने के लिए कर्नल आता है और गन से वहां के फ्यूल के डब्बे फोड़ देता है, जिससे वह बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें कर्नल खुद के साथ सारे एआई रोबोट्स को उड़ा देता है। लेकिन तब तक एटलस हरलान को रोकने के लिए निकल जाती है। वहां भी हरलान के रोबोट्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन स्मिथ अपने दिमाग से सबको एक पारी में खत्म कर देता है। तब तक हरलान भी वहां आकर उस पर हमला करने लगता है और इतने में वो शीप भी लॉन्च हो जाती है। लेकिन स्मिथ हरलान से बचते हुए कवर में आता है। एटलस कहती है कि हमें शीप को रोकना होगा। स्मिथ कहता है कि अगर हमने इसके कार्बन वॉरहेड पर अटैक किया तो पूरा शिप ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए स्मिथ उस शिप को हैक करके उसे लॉक करने लगता है। इस दौरान हरलान इन पर लगातार हमला कर रहा था, पर तब तक स्मिथ शिप को हैक करता है और एटलस फायर करके उस शिप को ब्लास्ट कर देती है और हरलान का प्लान फेल हो जाता है। जिसके बाद हरलान कहता है कि अब तुम ही मेरे लिए पृथ्वी से दूसरा शिप बुलाओगी। और अब हरलान और एटलस के बीच लड़ाई चालू हो जाती है। हरलान एक पावरफुल और इंटेलिजेंट एआई रोबोट था, इसलिए वो स्मिथ पर भारी पड़ रहा था। एटलस स्मिथ से कहती है उसके हर एक स्टेप को समझो और देखो कि उसका आगे का मूव क्या होने वाला है। स्मिथ ऐसा ही करता है और वो समझ जाता है कि हरलान किस तरह से अपना अगला वॉर करता है। और यही मौका देखकर स्मिथ अचानक उस पर हमला करता है और उसका वेपन वाला हाथ तोड़ देता है। लेकिन हरलान वापस अपना हाथ जोड़ लेता है और स्मिथ पर हमला करके उसका रिएक्टर डैमेज करता है, जिससे स्मिथ में शॉर्ट सर्किट होता है, जिसके झटके एटलस को भी लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर स्मिथ उसे होश में लाने के लिए शॉक देता है, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। स्मिथ एटलस को बचाने के लिए एक हाथ में उसे पकड़ता है और दूसरे हाथ से हरलान से लड़ता है। लेकिन हरलान मौके का फायदा उठाकर उसके रिएक्टर पर हमला करता है, जिससे स्मिथ शट डाउन हो जाता है। लेकिन तभी एटलस रॉड से हरलान के सर पर हमला करती है, जिससे हरलान के सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है। जिसके बाद एटलस उसके दिमाग से सीपीयू निकाल के उसे खत्म कर देती है। यहाँ स्मिथ भी अब चालू हो जाता है, लेकिन वो बहुत डैमेज हो गया था। स्मिथ बताता है कि उसके पास सिर्फ 1% फ्यूजन बची थी और आईसीएन की टीम कुछ वक्त में ही यहाँ आ रही है। इसलिए स्मिथ न्यूरोलिंक बंद करता है और साथ ही अपने सारे सिस्टम को बंद करते हुए सारी बची हुई ऑक्सीजन उसके मास्क में भेजता है और खुद शट डाउन हो जाता है। एटलस उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन स्मिथ उसे कहता है कि मेरे लिए अपने से ज्यादा आपको बचाना जरूरी है। ये कहते हुए स्मिथ उसे चॉकलेट देता है और डीएक्टिवेट हो जाता है। एटलस स्मिथ को गले लगाकर रोने लगती है, क्योंकि स्मिथ ने उसका बहुत साथ दिया था। जिसके बाद यहाँ आईसीएन की टीम आकर एटलस को वहां से रेस्क्यू करती है। फिर कुछ बाद हम एटलस को अपने घर में देखते हैं, जहां उससे मिलने जनरल आते हैं। वो बताते हैं कि हमारी आईसीएन की टीम हरलान के सीपीयू पर स्टडी कर रही है, जिसमें हमें कई साल लग जाएंगे। जिसके बाद वो एटलस को एक प्लांट दिखाते हैं जो उन्हें वहां के मलबे से मिला था। ये प्लांट वही था जिसका नाम एटलस ने प्लांटी रखा था और ये प्लांट स्मिथ ने एटलस को गिफ्ट देने के लिए लिया था, जिसे देखकर एटलस को स्मिथ की याद आती है। फिर एटलस को बेस बुलाया जाता है, जहां उसे पहले से ज्यादा एडवांस और मॉडिफाई रोबोट दिया जाता है। फिर एटलस उसके अंदर बैठती है तो वो रोबोट उसे वेलकम बैक रेंजर कहता है, जिससे एटलस समझ जाती है कि वो रोबोट और कोई नहीं उसका दोस्त स्मिथ ही है। और इसी हैप्पी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में वीडियो कैसा लगा वो भी बता देना। हम मिलते हैं इसी तरह और एक इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।